हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम पिछली क्लास में क्या प्रूव कर चुके हैं? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, अगर मतलब कोई भी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं और आपने देखा ही ना प्रूफ कितना ज़्यादा इजी था। चीज़ें समझने में, सोचने में और सुनने में थोड़ा टफ लगती हैं, पर जब हमने एक बार अपने हाथ से सॉल्व कर लेते हैं ना फिर वो बहुत इजी हो जाती है। तो अब पिछले टाइम तो हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर चुके, अब हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम है उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी कन्वर्स भी है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। फिगर बना के देख लेते हैं एक बार। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है इस तरह से, मान लिया इसका नाम है ABC। सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है ना ABC किसी भी ट्राइंगल के लिए। जब भी हाथ उठता है बस ट्राइंगल का नाम ABC ही लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो AC है इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इन दोनों स्क्वायर के सम के अगर इक्वल है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये, उसके सामने वाला जो एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करें? देखिए फर्स्ट जब हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी तो उसमें तो हमने यहीं से एक परपेंडिकुलर बनाकर ड्रॉ किया था और ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके कर दिया था। इसमें वो काम नहीं करना है, इसमें कुछ अलग करना है। इसमें क्या करना है देख लेते हैं। इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा ना, इस ट्राइंगल जैसा एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें जो AB साइड के इक्वल एक ट्राइंगल की साइड बनेगी और BC के इक्वल में दूसरी साइड बनेगी, तब ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो कैसे, हम पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ अ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम ले, चलिए PQR ले लेते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR वेयर AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। जी हाँ, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन तो देखिए अपने अकॉर्डिंग होता है ना। हमें जो चीज़ प्रूव करनी है, अगर उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जो कुछ भी करना है वो हम कंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन तो अपने हिसाब से होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो हमें अपने हिसाब से लेना। तो हमने एंगल Q को भी 90 डिग्री ले लिया, ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। तो देखिए आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल PQR बनाना है। इसमें ये P है, ये Q है और ये R है। और हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि जो PQ है वो AB के इक्वल है, यानी कि जितना ये है उतना ये है, और जो BC है वो QR के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। इतनी चीज़ कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे पास आ गई। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको पता है AB और PQ तो इक्वल हैं, BC और QR भी इक्वल हैं, और इसका एंगल 90 है तो इसका भी हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? दो साइड्स इक्वल होने से ट्राइंगल सिमिलर तो होते नहीं है, तो एंगल इक्वल नहीं बता सकते। और तीसरी साइड लेकिन अगर हमें इक्वल मिल जाए तो ये ट्राइंगल सिमिलर तो नहीं, हाँ सिमिलर भी हो जाएंगे पर कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। बताइए ट्रिपल ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं ना। तो हम वही कर लेते हैं, हम क्या करते हैं AC को PR के ना इक्वल प्रूव कर लेते हैं। अब ये कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल PQR हमने कंस्ट्रक्शन में लिया ना, AC का लिख देते हैं। इन ट्राइंगल PQR PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बताइए ये कैसे लिख दिया मैंने? इससे पिछली थ्योरम जो हम प्रूव कर चुके हैं ना कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया यहाँ पे कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप जानते हैं बाय कंस्ट्रक्शन के जो PQ है वो AB के इक्वल है, यानी कि जहाँ PQ स्क्वायर है वहाँ पर AB स्क्वायर आ सकता है।
और जो क्यू आर है वो बी सी के इक्वल है, यानी कि क्यू आर स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर भी आ सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ, और इसमें आप लिख देंगे थ्रू कंस्ट्रक्शन। देखिए हर चीज़ में जो भी आप लिख रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा। यहाँ पर हम थ्रू कंस्ट्रक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि वो इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे थ्रू कंस्ट्रक्शन। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन आपको एक बात और पता है, देखिए गिवन से आपको क्या पता है कि जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है वो तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ पर तो हम यहाँ लिख देंगे बट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन। हम तो ये भी जानते हैं कि जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ बता दिया हमने कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पी आर के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर भी इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सो पी आर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो पी आर साइड है वो ए सी के इक्वल भी हो गई। मतलब दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। दो हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई प्रूव मतलब लिखी इक्वल, और तीसरी हमने प्रूव कर ली। अब जब किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर भी हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट भी हो गए तो जब इसका एंगल 90 है ही बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये एंगल भी होगा ना 90 डिग्री बाय सिपिसिटी। तो बस यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। हो गया प्रूव। कितना ज़्यादा ईजी है ना। जब तक क्वेश्चन हमने किया नहीं होता है ना, बस तब तक ही उसे देख देख कर डर लगता रहता है। जैसे ही कर लेते हैं बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं, ऐसे आगे जो कुछ भी अभी इसमें बचा है उसे लिख भी देते हैं। तो हम बता देंगे कि इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा देते हैं। हमने देख तो लिया, ये सब कुछ दिख रहा है, बस अब हमें लिख कर बताना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें क्या क्या है आपके पास कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों में ही एक ही रीज़न देना है, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ऐसा हुआ है कि दोनों इक्वल हैं। क्लियर है। और तीसरी जो साइड बची ए सी और पी आर, वो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ए सी इज इक्वल टू पी आर और आप यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। अब ये तीन साइड्स अगर इक्वल हो गई तो आप लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप क्या बता देंगे यहाँ पर बाय CPCT। इस CPCT के थ्रू जो एंगल Q है वो एंगल B के इक्वल हो गया, जो कि 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि ट्राइंगल ABC को हमने ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो अब जो एंगल Q था 90, तो एंगल B भी हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो गई। अब आपकी चैप्टर में जो भी थ्योरम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने प्रूव करके आपको समझा दी हैं सारी की सारी। एक्सरसाइज 6.3 तक मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस भी किए थे, बट मुझे लग रहा है कि मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह से अगर करना तो पॉसिबल भी नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है सबके लिए, और हर किसी को हर क्वेश्चन का सोल्यूशन तो नहीं चाहिए होता है। तो आपको जो जो सोल्यूशन चाहिए, अब आगे भी एक्सरसाइज आ रही है 6.4, 6.5 एक्सरसाइज होगी इससे रिलेटेड। तो जो जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा टफ लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है या आप उसका कोई और अच्छा तरीका जानना चाहते हैं सॉल्व करने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं आपको वही करके बता दूँगी, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी चाहे NCERT हो, चाहे कोई दूसरी बुक हो, कोई भी पब्लिशर की कोई भी बुक हो, आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है, किस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है या समझ नहीं आ रहा है या उसका कोई स्टेप है जो समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपको करके बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।